कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 11वां अध्याय और श्लोक नंबर 54। 11वां अध्याय और श्लोक नंबर 54, 11th चैप्टर श्लोक नंबर 54। भक्त्या तव अनन्या शक्य अहम एवं विद्दो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हम कृष्ण को कैसे जान सकते हैं और भगवान के दर्शन कैसे किए जा सकते। ये यहां तक बता दिया है इस श्लोक कि मेरे दर्शन कैसे किए जा सकते और जो भगवान का रहस्य है उस रहस्य को कैसा समझा जा सकता। अद्भुत श्लोक है भगवद गीता का। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता जिस रूप में तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। केवल जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े थे ऐसे ही कृष्ण, जैसे अर्जुन ने समझा कृष्ण को ऐसे ही हम भी समझ सकते हैं, लेकिन शर्त ये केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य मतलब कोई अन्य नहीं कृष्ण के अतिरिक्त, आपका इष्ट, आपका आराध्य श्री राधे, कोई नहीं। अनन्य अन्य कोई नहीं चाहिए। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, उस भाव में तुम ही सब कुछ कृष्ण और कोई नहीं। और जब अनन्य भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लिया जाता है तब कृष्ण कहते तुम मुझे समझ सकते। अब मेरी माता बहन मित्रों, इस अध्याय में भगवान का विश्व रूप दर्शन कराया गया है। 11वें अध्याय विराट रूप दर्शन कराया गया 11वें अध्याय।
इस रूप में जो विशेषता है वो ये समझाई गई है कि कृष्ण से परे ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। कृष्ण ही परम सत्य है और सर्वव्यापी कृष्ण है। सर्वव्यापी कृष्ण। जब भगवान का विश्व रूप देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा कि आप दसों दिशाओं में आप ही आप दिख रहे हैं गोविंद, आपके अतिरिक्त कोई नहीं दिख रहा है। दसों दिशाओं में जहां देखो आप दिख रहे हैं। और क्या देखा? सब कुछ आप में दिख रहा है। यहां तक के गीता के 11वें अध्याय में लिखा कि शंकर, भोले बाबा, भगवान शंकर आप में दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी आप में दिख रहे हैं, सब कुछ आप में दिख रहा है। सारे देवी देवता आप में दिख रहे हैं। आपसे परे कुछ नहीं दिख रहा। ये भगवत गीता का 11वां अध्याय में बता रहा हूं जो गीता में लिखा है और कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहा गया ये परम सत्य। तो कृष्ण जो है सबके आदि कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण जो है मेरे गोविंद श्री कृष्ण। इसलिए हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई हो नहीं सकता और वैसे भी सत्य के है भी नहीं। वासुदेव वासुदेव सर्वगति। और यही 11वें अध्याय में इस सत्य का दर्शन अर्जुन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को कराया गया गीता के माध्यम से, विश्व रूप के दर्शन करा के कि देखो सब जगह मैं ही मैं हूं। कृष्ण कहते हैं सारे अवतार मुझी से हैं, सारे अवतार मुझी से, सारे अवतार मेरे ही हैं। केवल अन्य भक्ति से, इस भक्ति भाव से कि हमारा आराध्य, हमारा इष्ट, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस यही आके थम गया। जिसकी आस्था का सफर, जिसकी श्रद्धा का सफर भटका नहीं, परमेश्वर पे आके रुक गया, ठहर गया, थम गया अनन्य भक्ति भाव से। तो कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से तुम मेरे दर्शन कर सकते हो, अर्थात मुझे वास्तविकता में समझ सकते हो, मुझे जान सकते हो। भगवत गीता एक ऐसा पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जिसमें सत्यता को समझाया गया। मेरी माता बहनों, मित्रों, वैष्णवों, आप सबों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि भगवत गीता सही तरीके से, सही व्यक्ति से समझनी चाहिए। तभी तो कहा गया भगवत गीता में एवं परंपरा प्राप्ति। ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आता है और आया है और आना भी चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए अगर हरि कृपा से कोई समझाने वाला सही मिल गया, कोई गाइड करने वाला सही मिल गया, कोई मार्गदर्शन करने वाला सही मिल गया और हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था
को जिसने कृष्ण की ओर मोड़ दी, बाकी सबको छोड़ दिया और कृष्ण की ओर मोड़ दिया, सही दिशा में लेके गए। क्योंकि हमारे जीवन की सही दिशा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेना। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात ब्रह्मांड के नायक परमेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, आदि पुरुष गोविंद का कहना है, ये उनकी आज्ञा है, ये उनका कहना है, तुम मेरे भक्त बनो। भवमद भक्तो, भवमद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये कृष्ण की आज्ञा। और अवश्य अगर हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और याद रखिए, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही कृष्ण है। मैं तो रोज बस यही बात है। मेरे पास कोई नई कथा, नई कहानी सुनाने की कुछ भी नहीं, बस इसी बात को आपको याद कराते रहता हूँ। ये सत्संग एक रिमाइंडर है, कृष्ण को मत भूलना, यही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण को मत भूलना, यही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण के नाम को मत भूलना, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण शरणम मम, बस यही एक जीवन का वो निर्णय जो हमारे जीवन को धन्य कर देता है। और भगवद गीता का ये श्लोक फिर पढ़ता हूँ, भक्तिया, केवल भक्ति से तव अनन्य शक्यो अहम एवं वेद अर्जुन। एक भक्ति के मात्र से संभव है, शक्य संभव है, ये विद्धि है मुझे जानने की। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपो। हे अर्जुन, ये रास्ता है मुझ तक पहुंचने का, मुझे जान लेने का। मुझे क्या समझना है कृष्ण को? हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि तक सूर्य को नहीं समझ पाई। अभी तक जल जाते रॉकेट भेजने की हिम्मत ही नहीं पहुंच पाती किसी की। आज तक किसी ने सूर्य के नजदीक भी जाने की हिम्मत की है? तो हम मनुष्य कहाँ, क्या औकात, क्या हैसियत, तो फिर कृष्ण को क्या जानेंगे? बस कृष्ण ने जैसे कहा ऐसे करते जाओ। कृष्ण ने जो कहा उसे स्वीकार कर लो बिना किसी शंका के। क्या स्वीकार करो? भवमद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये कृष्ण की आज्ञा, स्वीकार करो। ये स्वीकार करो, और इस स्वीकार करने में ही हमारा भला है। इस सत्य को, इस परम सत्य को स्वीकार करने में ही हमारा भला है। और स्वीकार करके क्या करो? बदियाजी माम नमस्करू, मेरे ही आगे अपने सिर को झुकाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो। तो ये क्या मुश्किल काम है बताइए? अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लेना। पता है क्या होगा? अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लेने से पता है क्या होगा? जैसे गाड़ी के डिब्बे इंजन से जुड़ जाते हैं, ऐसे कृष्ण से जुड़ जाओ। कृष्ण हम सबों को मार्गदर्शन दे रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, और सत्संग उसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है।
जो कृष्ण ने कहा, सत्संग के माध्यम से कृष्ण की वाणी जो हम तक पहुंच रही है, उसे स्वीकार कर लेने में ही हमारा परम कल्याण है। और वैसे ही हम सब तो अपना कल्याण तो चाहते ही हैं। सरकार ने भी कितनी कल्याणकारी योजना बनाई, सब लोग अपना अपना कल्याण चाहते हैं। तो परम कल्याण तो यही है, कृष्ण शरण लेना। और ले लो, आज सहूलत भी है और मोहलत भी है, ये रोज कहता हूं। मोहलत है कि सुबह आंख खुली, एक दिन और मिला, शुक्र है रात सुख से गुजर गई, और दिन मिला भजन करने के लिए एक और। उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, हरि का नाम जपिए, हरि दर्शन कीजिए, आपका मंगल हो जाए। और इसी मंगल कामना पे आज की सत्संग को मैं विराम दे रहा हूं। मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र आप सबको सुरक्षित रखे। मेरा ठाकुर जिसके अनन्य नाम राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुल आनंद, राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी लाल, बस आपका मंगल करें, आप सुखी और स्वस्थ रहो, आपका जीवन भक्ति भजन से भरा रहे। इसी मनोकामना पे आज की सत्संग को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।